स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, अमर रहे। चंद्रशेखर आजाद जी। आज 23 जुलाई सन 2024 काकोरी स्तंभ GPO पार्क लखनऊ। आज महान क्रांतिकारी और हम सबके उत्साहवर्धन करने वाले पंडित चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न वक्ताओं ने आप लोगों को बताया। लेकिन क्या ये माना जाए इस स्तंभ के माध्यम से, और आपके द्वारा भी हम चाहते हैं, क्या ये माना जा सकता है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं कि चंद्रशेखर जी ने क्या किया था। इस देश की आज़ादी के लिए चंद्रशेखर जी का, भगत सिंह का और सुभाष चंद्र बोस का, इस तरह के और इनके अनुयायियों का क्या योगदान रहा है। आज सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कोई कार्यक्रम हमारे सरकारी उपक्रमों के द्वारा नहीं किया जाता, लेकिन उनकी सेना में कार्यरत जितने लोग थे उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दे करके और 3 पीढ़ियों तक उसका लाभ दिया गया। इनको क्या दिया गया, भगत सिंह को क्या दिया गया, आपको बता दें। अभी इनके अभिन्न मित्र भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब मेरी याद आए तो मेरी आत्मा बटुकेश्वर दत्त में बसती है। बटुकेश्वर दत्त बिहार के निवासी थे। उनकी माँ उनको ढूंढते हुए पहुंची। उनकी स्थिति हम आपको बताना समझ जाएंगे कम समय में। आज़ाद भारत का एकमात्र जिंदा क्रांतिकारी मिला था जिसको काला पानी दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने कलम से और अपने पावर के इस्तेमाल से उनको रिहा कराया, तो राजेंद्र प्रसाद एक 10/8 के कमरे में जिंदा मार दिए गए इन कांग्रेसियों के द्वारा। क्या उनका कोई स्तंभ है? जो भी उनके याद में बना हुआ, उनके अपने घर में बना हुआ है, उसको भी उन्होंने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया हुआ है। क्षय रोग से मारे गए थे। इनको काम की बात आई थी तो इनको बुलाया गया था पटना के जिलाधिकारी के द्वारा कि बटुकेश्वर दत्त को ढूंढ करके और उनको कोई काम दीजिए, एकमात्र जिंदा क्रांतिकारी मिला है। जब इनको बुलाया गया तो उनके जीवित और उनके क्रांतिकारी के कृतित्व के लिए उनसे प्रमाण मांगा गया। रोते हुए जिलाधिकारी के कार्यालय से बाहर चले गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई सरकारी से कोई कार्यक्रम नहीं मांगा। किस बल पर इन्होंने राज किया है 1947 से लेकर आज तक का, हम तो बता दें आपको। आज तो संविधान के नाम पर भी लोग नाराज हो रहे हैं। जो कहा जाता है कि भारत का संविधान, कभी किसी से सुना हो आपने तो बताइए। भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान, तो बाबा साहब का संविधान कहाँ संविधान? संविधान तो सबके लिए, सबके लिए बराबर होता है। संविधान आपके लिए है, पत्रकार के लिए अलग मिलेगा, एक अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, डॉक्टर के लिए, किसके लिए? गरीब के लिए कोई कानून नहीं। इसी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इसकी आवाज़ भी उठाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम ये चाहते हैं कि क्रांतिकारियों को सूचीबद्ध करके और पहले इनको भारत रत्न की उपाधियां दे करके इनके परिवार के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। भारत माता की जय, भारत की जय। तांत्रिक सेना बनाई और ये शहीद वीर और विद्वान तीनों थे। इनको मानने वाले अशफाक उल्लाह खां और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। ये छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। इनके अंदर 3 गुण थे जो सबसे देश के राष्ट्र धरोहर में माने जाते हैं। लेकिन ये हिंदी के समर्थक भी थे। हमारी सरकार के वित्त मंत्री आज अंग्रेजी में जो है बजट पेश कर रही हैं, ये दुख की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी ट्वीट किए, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में भी कुछ बोलें। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। कुछ क्रांतिकारी विचारधारा के लोग हैं, हम जैसे छुटपुट लोग, कुछ गिने चुने लोग बचे हुए हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में सोचते हैं, वीर सपूतों के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ही कष्टकारी बात है कि
जो लोग देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं, रोज गुणगान करते हैं टीवी पर और अखबारों में बड़ा बड़ा जो है बोलते हैं और वो राष्ट्र हित की बात करते हैं। बहुत दुख होता है कि इन लोगों को इन वीर सपूतों के बारे में याद नहीं रहता। आज के दिन तो 1 मिनट 2 मिनट संसद में भी बोल सकते थे, बोलना चाहिए भी। जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर और देश को आज़ाद कराया, जिस पे आज ये लोग राज कर रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को इतना याद नहीं है कि 2 मिनट संसद में भी बोल दे कि उससे पूरे देश के लोगों में आत्मीयता की भाव जगती है। वीर सपूतों के लिए ये एक अच्छा संदेश जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को भी उस विधा में जीने के लिए जो है एक तरह का प्रेरणा मिलती है। लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं लोग। ये बड़ा चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जो एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उनको परिवार से ज़्यादा अपने देश से लगाव था। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया। वो चाहते तो IAS भी बन सकते थे, इतने ब्रिलियंट थे और इतने प्रतिभा संपन्न थे कि जो चाहते वो करते। लेकिन उनको उस समय दिखाई पड़ा कि अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं और हमारे देश की जनता का दोहन कर रहे हैं, दास्तान गुलामी में जिला रहे हैं। तो उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। दुख इस बात का है कि उन्होंने जो सम्मान मिलना चाहिए आज वो मिल नहीं रहा है। चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का दिवस है। जैसा आप हमारे पूर्व वक्ताओं से सुन चुके हैं, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि युवा पीढ़ी को ये नहीं पता है आज किस महान क्रांतिकारी का जयंती है और उसको ये नहीं मालूम है कि हमें क्या करना है, देश किस दशा में और दिशा में जा रहा है। ये हमारे राजनीतिक के लोगों को भी सोचना चाहिए। आज हम जश्न मनाते हैं कहीं पर जो हम मतलब सड़कों के किनारे केक काटते हैं, लेकिन जिन्होंने हमें इतना बड़ा पर्व दिया जिसकी वजह से हम यहाँ पर अपनी सांस अपनी बात कहने के लिए स्वच्छंद हैं, तो ऐसी स्थिति को अगर हम आज भी संजो कर नहीं रखेंगे तो कल को आने वाली पीढ़ी कभी हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मैं ऊपर बैठे हुए जो आका हैं जिनके बारे में अभी आप सुन चुके हैं, आज बजट सत्र 23 तारीख रखा गया, लेकिन उसमें जब संसद के अंदर आप बैठे हैं, वो संसद किसने दी? अगर ये महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, बिस्मिल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, ये लोग ना होते तो हम आप ऐसी दशा में नहीं होते। आज भी जो अगर अब देखा जाए तो कहते हैं आज़ाद भारत है, हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं, हम गुलामी की जंजीरों में अब भी जकड़े हुए हैं। कहते हैं हम जरूर आज़ाद भारत है, लेकिन हमारे जब भी कोई बात होती है, गणराज्य भारत के राष्ट्रपति हमारे उसमें कहे जाते हैं, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति नहीं कहे जाते। इसलिए मैं फिर आप लोगों के माध्यम से ये कार्यक्रम, जब भी किसी क्रांतिकारी का ऐसा कोई कार्यक्रम हो, उसमें हम सभी समूह के साथ एक क्रांति के साथ एक मशाल जलाएं, तभी ये काम चलेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, जय हिंद, जय भारत। चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज जन्मतिथि है, जिसमें हम देख रहे हैं ना हमारे सरकारें कोई जिनका योगदान इस देश की स्वतंत्रता में इतना बड़ा रहा है कि जिसकी वजह से आज हम सब लोग भारत के जितने भी लोग हैं उनकी वजह से आज सांस ले रहे नहीं। अंग्रेज़ों की दास्तान से हम लोग जकड़े हुए थे और हमारे देश का इतना विघटन हुआ था, लेकिन इन लोगों ने
देश को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, देश की धरोहर को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे करके और अपने परिवार को ना समझ करके, अपने समाज को ना समझ करके देश के बनाने के लिए ये लोगों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, जिसका हम लोग यहाँ पे उनकी हमसती मना रहे हैं। बहुत बहुत हम ऐसे वीर सपूतों को नमन करता हूँ। उनका एक सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना कितना जोर बाजुए का दिल में है। और वही अब जज्बा इन नवयुवकों में जगाना पड़ेगा और जगेगा, चूँकि अभी तक जितनी भी सरकारें जो उद्देश्य लेकर के इन लोगों ने अपने अपने प्राणों का आहुति दिया और अपने अपने जिस उद्देश्य के कारण इन लोगों ने लड़े, लेकिन उसका उद्देश्य यहाँ के जो देसी अंग्रेज, वो तो अंग्रेज चले गए विदेशी, लेकिन जो देसी अंग्रेज हैं उन लोगों ने उसको भुला दिया है। उसको फिर एक बार जगाने की ज़रूरत है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जीपीओ पार्क महान क्रांतिकारी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में उनका जन्म दिवस जो हम सब लोग मिल करके माननीय हरे राम चौबे जी, माननीय लालजी यादव जी, माननीय योगी जी, माननीय श्रीवास्तव जी, तमाम हमारे सम्मानित सभी माननीय नेतागण ये सब पुराने क्रांतिकारी हैं। आज चंद्रशेखर आज़ाद के विषय में पूरे भारत में देश को सबसे पहले अगर गुलामी से किसी ने बचाया, आज़ाद कराने में इतनी बड़ी भूमिका रही। लेकिन आज हमारे चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनके विषय में कुछ भी नहीं सोचा जाता है। हम तो 23 जुलाई 2024 भारत के महान सपूत चंद्रशेखर आज़ाद और बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन है। और हमारे साथ हमारे अभिन्न नाना प्रकार के सामाजिक संगठन के लोग जैसे राम मूर्ति सिंह अरबंसी, आशुतोष राय जी, अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा, एसपी श्रीवास्तव जी, कायस्थ महासभा के, भ्रष्टाचार विरोधी मंच के लालजी यादव जी, योगी जी, पाठक जी, सभी लोग हर वर्ष की तरह आज भी हम उस महान सपूतों को जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने के लिए आज 1925 का काकोरी स्तंभ जो जीपीओ पार्क में स्थापित है उस स्तंभ पर आए हैं, क्योंकि किसी कालिमा की दाग यहाँ पर नहीं लगती है। ये सारे क्रांतिकारी हैं जो कि देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। जन्मदिन और इनके कार्यक्षेत्र के विषय में हमें बताने लायक अब कुछ है नहीं, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र किन किन मुद्दों पर किए, देश के लिए किस तरह का बलिदान दिए, ये बच्चा बच्चा भारत का कण-कण जानता है मित्रों। लेकिन ये भी है कि आज जिस आज़ादी का हम स्वांग रचते हैं, शायद वो आज़ादी आज भी हमें भ्रम में डाली हुई है। आज क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं या अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए विरासत के आधार पर हम अपने देश की बात करते हैं, चाहे वो किसी क्षेत्र की बात हो। अगर हम वास्तव में आज़ाद होते, हमारे देश पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता, तो जो हमारे क्रांतिकारी थे आज हम उनको भारत रत्न, वीर रत्न, पद्म भूषण से अवश्य विभूषित किए रहते।
लेकिन आज दुर्भाग्य है कि चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, बाल गंगाधर तिलक हो, भगत सिंह हो, ऐसे महान सपूतों को हमने कोई वीरता का उपाधि नहीं दिया। आज संशय है और दुख है हम लोगों को। लेकिन आज भारत सरकार, वास्तव में भारत सरकार कहने में भी थोड़ा संकोच हो रहा है, क्योंकि ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ भारत सरकार का कोई भी उपक्रम है उसको ब्रिटिश इंडिया से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये बात हम लोग को नहीं बताया जाता है। आज हमारे छोटे भाई लालजीत यादव ने कहा कि आज अंग्रेजी में बजट पढ़ा जाता है। अरे मित्र, आज अंग्रेजी में बजट पढ़ा जाता है उसकी बात नहीं है। आज़ादी के प्रथम दिन जब आपके तथाकथित, मैं तो ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रात को अंग्रेजी में भाषण दिए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस भारत में अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग हैं? संविधान के अनुसूची 8 में आज भी 22 भाषा है, लेकिन उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, जबकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट है, पहला प्रस्तुति अंग्रेजी में ही जाता है। क्या कारण है? इसका मतलब कि आज भी हम उस कड़ी से जुड़े हुए हैं जो कॉमनवेल्थ की कड़ी है। भले इसके विषय में चाहे जो भी कुछ कहे, मैं विशेष न कह करके इतना जरूर कहूँगा और भारत सरकार को आगाह करता हूँ कि आज इन क्रांतिकारियों को अगर आप अंग्रेजों की ही नज़र से देख रहे हैं तो भारत की जनता आपको भी अंग्रेज की नज़र से देखते हुए आपके प्रति भी उसी तरह की कार्रवाई करेगी। अन्यथा इन क्रांतिकारियों को जो उचित सम्मान है देने का प्रबंध करिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी दोस्तों के साथ ये आज के दिन घोषणा करते हैं कि जगह जगह ये बात हम लोग ले जाएंगे कि जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने समझा और जिस तरह से इनके साथ व्यवहार किया, किसी को युद्ध अपराधी तो किसी को आतंकवादी नाम से संबोधित किया और इनकी हत्याएं कराने में सारे लोगों का ये जो योगदान रहा है, अगर इनको सही समय पर सही अगर सम्मान नहीं दिया गया तो हम इस बात का पर्दाफाश करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन सभी एक बार हो जाए बैनर लग के